मेरे प्रिय बच्चे, ये जीत का भव्य संदेश है। ये केवल तुम्हारे लिए आया है। अब तुम्हारे जो अरमान पूरे नहीं हो रहे थे, उन्हें ही पूरा करने आज तुम तक यह दिव्य संदेश पहुंचाया जा रहा है। यह संदेश नियति द्वारा रचित उस योजना का एक अभिन्न हिस्सा है जिसमें तुम्हारे लिए प्रगति लिखी हुई है। चमत्कार की वो घटना जो बहुत पहले घटित हो जानी चाहिए थी, किंतु किन्हीं कारणों वश घटित नहीं हो पा रही थी, अब उसके घटित होने का समय आ गया है। और जब समय करीब होता है, केवल तभी मनुष्य जीत को हासिल कर पाता है। फिर चाहे उसने कितने ही प्रयास किए हों, कितने ही प्रयत्न क्यों न किए हों, लेकिन अंततः विजय उसी की होती है जिसका किस्मत उसका साथ देता है। और अब प्रयत्नों के बावजूद, प्रयासों के बावजूद तुम्हें जो हार मिल रही थी, उस हार के समाप्ति का समय है और जीत के आगमन का समय है। इसलिए तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूरा सुनना है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, तुम्हें इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। अब सर्वप्रथम तुम्हें अपने आप को आडंबरों से मुक्त करना होगा और अपनी विचारधारा को उस क्रम में ले जाना होगा जिस क्रम में जीत सुनिश्चित होती है। अब तक तुम्हारे साथ जितने भी लोगों ने बुरा बर्ताव किया है, तुम उनसे बचते आए हो। तुम उनके विरुद्ध कुछ ना करने की योजना बनाते आए हो, लेकिन कई बार मनुष्य को अपनी मजबूती स्वयं ही प्रदर्शित करनी पड़ती है। उसे यह दर्शाना पड़ता है कि वह कमजोर नहीं है और इसके लिए उसे कुछ पैतरे भी अपनाने पड़ते हैं। मैं जानता हूं तुम शांति प्रिय मनुष्य हो। तुम शीतलता और शांति के साथ संतोष में जीवन जीना चाहते हो, लेकिन जो तुम्हारे विरुद्ध चाले चल रहा है, जो नियमित तुम्हें परेशान करने की योजना बना रहा है, तुम उसके विरुद्ध कुछ क्रियाएं संभव कर सकते हो। मेरे प्रिय बच्चे, बाकी तुम्हें विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं बाकी कार्य स्वयं ही संपन्न करूंगा। मैं तुम्हारे प्रगति को सुनिश्चित करते हुए यह भी तय करूंगा कि कोई तुम्हारी राह में बाधा ना बन सके, कि कोई तुम्हें प्रताड़ित ना कर सके, किसी में इतनी क्षमता ना हो कि वह तुम्हारा लाभ उठा सके। मेरे प्रिय, जो जीत तुम्हें प्रदान की जा रही है, वह वास्तविकता में तुम्हारे लिए कारगर सिद्ध हो, ऐसी योजना मैं नियमित रूप से तुम्हारे जीवन में लागू करने वाला हूं। कुछ मामलों में तुम्हारी सहमति आवश्यक होगी, कुछ मामलों में तुम्हारी सहमति आवश्यक नहीं होगी, और ऐसे क्षण में तुम्हें एक अलग प्रकार का अनुभव हो सकता है जो तुम्हें विचित्र लग सकता है। तुम्हें ऐसा लग सकता है कि कुछ भी तुम्हारे अनुकूल न जा रहा हो, लेकिन वास्तविकता इससे इतर होगी, इससे अलग होगी। वास्तविकता में सब कुछ तुम्हारे जीवन को अनुकूल बनाने के लिए ही किया जा रहा है। जिस प्रेम के प्रति अब तक तुम उदासीन रहे थे, अब उसकी भी वास्तविकता जानने का समय आ गया है। वास्तव में ये उचित समय है जब तुम्हारे जीवन में वह सारी चीजें प्रदान कर दी जाए जो तुम्हें बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी। नियमित रूप से तुम्हें यह संदेश मिल रहा है क्योंकि नियति के कुछ फैसलों पे तुम अभी कारगर सिद्ध नहीं हो पा रहे हो, लेकिन यहां नियमित प्रयास है कि तुम जल्द ही पूरी तरह से योग्य हो सको। वास्तव में स्वाभाविक रूप से और व्यवहारिक रूप से तुम पूर्ण योग्य हो, किंतु कुछ मामलों में तुम्हें अभी अपने आप को साबित करना है। मेरे प्रिय, इस जीत की तत्काल पुष्टि करो जो तुम पाने वाले हो।
संख्या 777 लिखकर यह दर्शा दो कि तुम इसे पाने के पूर्णतः इच्छुक हो। तुम इसे पाने के लिए अथक प्रयत्न कर रहे हो। तुम्हारी पुष्टि अत्यंत आवश्यक है। इस बात को कभी ना भूलना। इस संदेश में बहुत रहस्य है। मेरे बच्चे, मैं परम पिता परमात्मा आज तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देने वाला हूं। आज का ये संदेश तुम्हारे जीवन को बदलकर रख देने वाला है। मेरे बच्चे, आज कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बाद से न केवल तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा, बल्कि तुम में वो क्षमता आ जाएगी कि तुम उन सभी लोगों का जीवन बदल कर रख दो जिन्हें तुम सच्चे मन से प्रेम करते हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं तुमने अपने जीवन में बहुत कष्ट झेले हैं, बहुत कष्टों का अनुभव किया है तुमने। न जाने कितनी ही रातें तुमने दुविधा में और अभाव में बिता दिया है। बचपन से लेकर अब तक तुम अपना जीवन बहुत प्रकार के डर में जीते आए हो, लेकिन तुम्हारे भीतर एक खासियत रही है। तुम्हें सदा से ही मुझ पर और इस ब्रह्मांड की शक्तियों पर विश्वास रहा है। तुम्हारे अंदर उम्मीद की एक किरण कहीं न कहीं जलती रही है। उम्मीद की एक लौ ने तुम्हारे जीवन को चलायमान रखा है। तुम सदा से ही ये सोचते आए हो कि आज नहीं तो कल तुम्हारा जीवन बदलने वाला है, और तुम्हारे इसी विचार ने आज तुम्हें इस संदेश को पाने के लिए मार्ग तय किया है। मेरे बच्चे, तुम सदा से ही प्रेम के लिए भीतर से हो। बात चाहे तुम्हारे परिवार की हो या समाज की, कोई भी मनुष्य अब तक तुम्हें उचित ढंग से समझ नहीं पाया है। तुम्हारे अंदर जो उफान उठता है, जो ज्वाला भड़कती है, उसे कोई भी जान नहीं पाया है। तुम जिस मानसिकता के व्यक्ति हो, उस मानसिकता की श्रेणी तक पहुंचना अन्य सभी के लिए सामान्य बात नहीं है। भले ही तुम्हें यह सामान्य लगता हो, लेकिन बाकी जनों के लिए यह अत्यंत ही दुर्लभ और कठिन कार्य है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारे मन में किसके लिए कब और कितना प्रेम उमड़ा है, और ये भी जानता हूं कि तुम अपने प्रेम में कब विफल रहे हो। लेकिन तुम एक बात नहीं जानते कि अब तक जो भी घटनाएं घटी हैं, वो मात्र एक परीक्षा का स्वरूप रही हैं। ये परीक्षा तुम्हारे धैर्य को परखने और तुम्हारे साहस को परखने के लिए थी। और मैं ये गर्व से तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुमने इस परीक्षा में पूरी तरह से उत्तीर्ण किया है। तुमने इस परीक्षा में अपने धैर्य और साहस का परिचय दिया है। तुमने ये बताया है कि विभिन्न परिस्थितियों में, चाहे वो सुख की हो, दुख की हो या असीम दुख की हो, तुम टूटकर हार नहीं मानते, तुम टूटकर बिखरते नहीं हो। भले ही तुम्हारे भीतर बेचैनी हो, घबराहट हो,
डर हो या जिज्ञासा हो, लेकिन तुम हार नहीं मानते, तुम पीछे नहीं हटते। तुमने अपनी ईमानदारी और वफादारी का सबूत दिया है। तुमने ये साबित किया है कि तुम एक उच्च श्रेणी के मनुष्य हो। तुम दैवीय अद्भुत चमत्कारों के साक्षी होने वाले हो। ऐसे चमत्कार जो तुम्हारे भीतर सिद्धियों को भरने वाले हैं। ऐसे चमत्कार जो न केवल तुम्हारे जीवन को परिवर्तित करेंगे, बल्कि तुम्हारे भीतर इतना आत्मविश्वास भर देंगे कि तुम कभी भी किसी से भी नहीं डरोगे। तुमने ये साबित किया है कि धन के अभाव में भी तुम अपने चरित्र को बर्बाद नहीं होने देते। तुमने ये साबित किया है कि चाहे मनुष्य कैसा भी हो, तुम सबके साथ समान बर्ताव करते हो। तुम दो मुहा चेहरा लेकर नहीं घूमते। तुम अपने मुख पर मुखौटों का आवरण नहीं पहना करते। परंतु एक बात यह भी है कि कहीं कहीं पर तुमने अपने लाभ के लिए अपने धर्म को पहचाना नहीं है। तुम मानवता धर्म को तो समझते हो, लेकिन जहां बात कूटनीति की होती है, तुम वहां कमजोर पड़ जाते हो, जिसके कारण तुम कई बार विचित्र फैसले ले लेते हो। ऐसे फैसले जो ना केवल तुम्हारे कर्मों को खराब करने का कार्य करते हैं, बल्कि तुम्हारे भविष्य को भी संकट में ला देते हैं। लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सब तुम केवल ज्ञान के अभाव में कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हें इस समय एक गुरु की सख्त आवश्यकता है। एक ऐसा गुरु जो न केवल तुम्हें इस भौतिक जगत के तौर तरीके समझाए, बल्कि अध्यात्म जगत में आगे बढ़ने के तुम्हारे मार्ग को आसान बनाता जाए। ऐसा गुरु जो तुम्हें इस दुनिया से परे अलौकिक दुनिया का भी ज्ञान दे सके। इसलिए तुम चिंता ना करो। मैं अब तुम्हारे जीवन में ऐसे व्यक्ति को भेजने वाला हूं जो तुम्हें इस जगत के साथ साथ पारलौकिक जगत का भी ज्ञान कराएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम प्रेम में अभी तक पूरी तरह से भले ही सफल ना हुए हो, लेकिन तुमने सच्चे प्रेम की परिभाषा को परिभाषित किया है। तुमने ये जाहिर किया है कि तुम्हारे भीतर तुम्हारे साथी को लेकर कितना प्रेम, कितना ममत्व भरा हुआ है। तुमने ये साबित किया है कि तुम अपने साथी को कभी भी कष्ट में नहीं रहने दोगे। तुमने अपने सच्चे प्यार को दर्शाया है। मैं तुम्हारी इस भावना की कद्र करता हूं, इसलिए तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे साथी के मन में ऐसे भाव मैं भरता जाऊंगा कि वो निरंतर तुम्हें प्रेम ही करता रहेगा। मैं तुम्हें विभिन्न प्रकार के संकेत भी दूंगा। अब से तुम्हारा जीवन तुम्हारी कल्पनाओं से भी श्रेष्ठ होगा। तुम्हें ऐसा जीवन साथी मिलेगा जो न केवल तुम्हें खुशियां प्रदान करे, बल्कि
तुम्हें अपने हृदय से लगा कर रखेगा। मेरा ही अंश तुम दोनों के भीतर विराजमान होगा। मेरे बच्चे, अब तुम अपनी समस्त चिंताओं को त्याग दो, सारे दुखों का त्याग कर दो और इस नश्वर शरीर से आगे बढ़कर अध्यात्म की बातों का विस्तार करो। अपने भीतर जागृति लेकर आओ। मैं सदैव तुम्हारी रक्षा के लिए तुम्हारे साथ हूं। अपने मन से भय, चिंता, ये सब कुछ त्याग दो। इस संसार में कोई भी तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा में लगा हुआ हूं। तुम्हारे समृद्धि के मार्ग प्रशस्त कर रहा हूं। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। आज रात तुम विचित्र महसूस करने वाले हो। तुम मेरी इन बातों पर गौर करना। मेरा आशीर्वाद तुम्हारा रक्षण करेगा। सदा सुखी रहो। तुम्हारी प्रगति होगी। तुम्हें जीवन में प्रेम और केवल प्रेम प्राप्त होगा। दुख तुम्हें छू भी नहीं सकेंगे। कष्ट तुम्हारे पास भी नहीं आएंगे। सदा सुखी रहो। एक बात सदा याद रखना, तुम इस संसार में जो बांटते हो वही अपने लिए भी पाते हो। चाहे प्रेम हो, धन हो, ईर्ष्या हो, जलन हो, सम्मान हो, सत्कार हो, आलिंगन हो या फिर दुर्व्यवहार हो। मेरे प्रिय, इसलिए सोच समझकर वह बांटो जो अपने लिए चाहते हो। तुम्हारी प्रगति को टाला नहीं जा सकता। अब यह निश्चित तौर पर होकर रहेगी। मेरे आने वाले संदेश कि तुम्हें नियमित रूप से प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि यह रहस्य जो अब तक उजागर नहीं हुआ है उसका तुम्हारे लिए जानना अत्यंत आवश्यक है। मेरे प्रिय, तुम सदा सुखी रहो। तुम्हारा सदा ही कल्याण हो।